नमस्कार, स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं। मैं हूं केशव। रविचंद्रन अश्विन के जाने के बाद जो ऑफ स्पिन वाला जो खेमा था वो काफ़ी खाली नज़र आ रहा था और अश्विन की जगह कौन लेगा इसको लेकर काफ़ी बहस का मुद्दा बना हुआ था कि अश्विन जैसा भारत का सबसे सफल गेंदबाजों में से एक, जो अपने कैरम बॉल और कह सकते हैं स्पिन की बदौलत, जो ऑलराउंड प्रदर्शन के बदौलत उन्होंने टीम में जगह बनाई थी और एक तरीके से कुंबले के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे, ऑलराउंडर बने थे, उनका स्थान कौन लेगा इसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन बीते दिन जो खबर आई कि बीसीसीआई रविचंद्रन अश्विन का जो रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, बीसीसीआई ने जो आखिरी 2 टेस्ट हैं, मेलबर्न टेस्ट और सिडनी टेस्ट बीजीटी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, उसका जो स्क्वाड का अनाउंस किया है उसमें तनुज कोटियान जो मुंबई से आते हैं उसको शामिल किया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि आखिर अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जाने वाले तनुज कोटियान आखिर है कौन। आखिर कौन ऐसा ये खिलाड़ी है जिसे और दूसरे स्पिनर की जगह पे, जैसे यजुवेंद्र चहल हैं या दूसरे वाशिंगटन सुंदर हैं, वो पहले से थे ही, रविंद्र जडेजा पहले से हैं ही, तो उनकी जगह पे तनुज कोटियान को शामिल किया गया आखिरी मौके पे 2 टेस्ट के लिए। तो ये खिलाड़ी आखिर भाई है कौन, इसकी क्या खासियत है, किस तरीके का है। तो हम देखें तो अगर तनुज के रिकॉर्ड्स पर नज़र डालें, तनुज मुंबई के लिए खेलते रहे हैं और इन्हें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए आखिरी 2 टेस्ट के लिए शामिल किया गया। ये ऑलराउंडर के तौर पर मुंबई के लिए खेलते रहे हैं और एक ऑफ स्पिनर कहे जाते हैं और इनका स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पिन है। इन्होंने फर्स्ट क्लास में 33 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं जिसमें 121 विकेट लिए हैं और इनका जो एवरेज है 25.70 का एवरेज है, काफ़ी इंप्रेसिव एवरेज है। और 3 बार इन्होंने 5 से ज़्यादा विकेट लिए हैं, 5 विकेट हॉल जिसे कहते हैं। और जहां तक उनके बल्लेबाजी की बात करें तो 2 शतक और 13 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं। कोटियान इंडिया ए स्क्वाड जो अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो जो खेल रही थी टीम, उसके हिस्सा भी थे और ऑस्ट्रेलिया में वो मौजूद भी थे। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो मैच हुआ था इंडिया ए का ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके भी हिस्सा थे। उन्होंने मुंबई को रणजी ट्रॉफी 2023 और 24 में जिताने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बनाई थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। जो रणजी ट्रॉफी जो मुंबई चैंपियन रहा था 2023-24 सीजन का, उसके प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे थे और इनका की रोल था मुंबई को चैंपियन बनाने में। इन्होंने जो ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था, 502 रन बनाए थे 41.83 के एवरेज से और 29 विकेट लिया था एट द एवरेज ऑफ 16.96। और इस तरीके से देखें तो इनका जो काफ़ी इंप्रेसिव एवरेज है, यानी अगर देखा जाए इनके बल्लेबाजी को, जिस तरीके से उन्होंने शतक लगाए हैं, अर्धशतक लगाए हैं, तो इनका टीम में काफ़ी इंप्रेसिव तौर पे इनको शामिल किया गया है और इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होगी कि जो एक तरीके से कैसे खाली जगह है, रिक्त है जगह अश्विन का, उस तरीके से जो उन्होंने खाली छोड़ कर गए हैं टीम से, एक मतलब कह सकते हैं रिक्त स्थान छोड़ा है उन्होंने टीम के लिए, तो इनके भरने की काफ़ी जिम्मेदारी होगी तनुज के ऊपर। और जिस तरीके का इनका प्रदर्शन रहा है उसे ओवरसीज में भी प्रदर्शन में बरकरार रखना और एक तरीके से जो चीज़ें छोड़ के गए हैं अश्विन या दूसरे जो गेंदबाज रहे ऑफ स्पिनर का एक रहा है, चाहे हरभजन सिंह हो चाहे दूसरे गेंदबाज रहे ऑफ स्पिनर्स, तो उन्होंने जो छोड़ा है तो इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है। अगर आप प्रदर्शन नहीं करते इन 2 टेस्टों में, अगर इनको शामिल किया जाता है बतौर ऑलराउंडर, बतौर ऑफ स्पिनर, कहा यह जा रहा है कि इन्हें भी शामिल किया जा सकता है वाशिंगटन सुंदर के साथ अगर जडेजा को बाहर किया जाता है तो देखने वाली बात है कि तनुज का प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर इन्हें मौका मिलता भारत की तरफ से पहली बार डेब्यू करने का, डेब्यूटेंट्स हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है कि अब टीम के लिए खेले। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो एसेज के समकक्ष माना जाता है उसके लिए खेलें और टीम का हिस्सा हो। टीम को काफ़ी उम्मीद है क्योंकि टीम अभी 1-1 के बराबरी पे है। अगर 2 टेस्ट जीतना है तो गेंदबाजों का भी प्रदर्शन उतना ही अहम हो जाता है, स्पिनर्स का काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि बुमराह अकेले कितना विकेट ले सकेंगे, उन पर पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर ही मतलब नहीं दी जा सकती। ऐसे में तनुज के ऊपर, वाशिंगटन सुंदर के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होगी अगर उन स्क्वाड में अंतिम 11 में शामिल किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि तनुज का प्रदर्शन कैसा रहेगा, जो जिस तरीके के इनका इंप्रेसिव कैरियर रहा है, फर्स्ट क्लास 33 फर्स्ट क्लास इन्होंने मैच खेले हैं, तो उनके आधार पर देखें तो कैसा रहेगा? आपको क्या उम्मीद है? क्या ये जो अश्विन ने जो एक तरीके से कह सकते हैं लूप छोड़ दिया है टीम के लिए अपने अचानक रिटायरमेंट के बाद, क्या उस स्थान को भर पाएंगे? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।